Hello, hola, bonjour, namaskar और रीजन बिहाइंड वेलकमिंग यू ऑल इन दिस वेरियस लैंग्वेजेस इज कि ये एक ऐसा अकाउंट रहने वाला है जहाँ पे अपन पढ़ाई करेंगे मीन्स वी विल बी स्टडिंग अबाउट द वेरियस स्पिरिट्स इन द बार एंड द वेरियस रीजन बिहाइंड द स्पिरिट साइंस और द बार बेसिक्स भी मिलेगा यहाँ पर। तो स्टार्ट करने से पहले लोग अपने बर्थडेज पर केक कट करते हैं बट मैं यहाँ पे अपनी स्टोरी पोर करने आया हूँ। सो हेलो एवरीवन, my name is Pranav Prajapati. I am a certified bartender from European Bartending School Goa and a hotel management graduate, and currently I am pouring in राज देवीगढ़ जोधपुर। सो यहाँ पर सिप के साथ टिप भी मिलेगी और सब्सक्राइब कर लो वरना रिग्रेट नीड सब होगा। और वेलकमिंग टू माय मोस्ट रिपीटेड साइड ऑफ द हॉस्पिटैलिटी। सो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग मेरे को बहुत क्वेश्चंस आते थे कि वाई होटल मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए, तुम्हें तो यार प्लेट ही धोनी पड़ेगी, तुम काम ही सिर्फ कमोड ही साफ करते रह जाओगे। तो जब लोग मुझे पूछते हैं ना कि क्यों होटल मैनेजमेंट, तो यार मैं बोलता हूँ मुझे ना किचन की हीट चाहिए थी, सर्विस का स्ट्रेस चाहिए था और बार की वाइब चाहिए थी। लेकिन इंजीनियरिंग अगर मैं करता तो उसमें तो सिर्फ असाइनमेंट्स मिलते थे और यहाँ पर गेस्ट कंप्लेंट्स फ्री में मिलती है। So when you will pursue for hotel management, that's why I have pursued for hotel management। और मेरे को बहुत पहले से मैं पैशनेट था, मुझे खाना बनाना पसंद था, इनफैक्ट किचन में काम करना पसंद था, मुझे ड्रिंक्स बनानी पसंद थी, मुझे हॉस्पिटैलिटी मेरे अंदर है, मुझे ऐसे लगता है। सो दैट्स व्हाई आई हैव परस्यूड फॉर HM। और फिर उसके बाद व्हेन यू विल परस्यू फॉर होटल मैनेजमेंट आपको वहाँ पे 4 कोर सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि फ्रंट ऑफिस, हाउस कीपिंग, किचन एंड माई फेवरेट F&B। तो F&B में भी आई हैव my area of interest is bartending। why bartending कि the truth is life में यार मैं बहुत out of track जा रहा था। तो एक मोमेंट ऐसा आ गया था कि I was like full blank, I was being in many bad things। मैं भी बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे नहीं, मैं आउट ऑफ डिसिप्लिन था। तो मैंने सोचा कि अभी ना कुछ एक ऐसा काम करना है। तो बार एक ऐसी जगह पे दैट प्लेस की वहाँ पे आपको ना अपने काम से पंक्चुअल रहना पड़ेगा और आपको यू हैव टू बी डिसिप्लिन, क्योंकि वहाँ पे लाइक किचन यू आर मेकिंग समथिंग दैट इज कंज्यूमेबल। सो आपको उतना ध्यान भी रखना पड़ेगा। सो दैट्स वाई। और एक फ्लेयर, जैसे कि एक बारटेंडिंग में एक पार्ट है फ्लेयर। सो वो फ्लेयर जब आप कब कर सकते हो, जब यू विल बी प्रैक्टिसिंग व्हाट इज फ्लेयर। देयर आर मल्टी टाइप्स ऑफ फ्लेयर। तो जब आप प्रैक्टिस, उसका एक ही चीट कोड है कि आप प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो दैट्स वाई एंड द ओनली वे टू डू अ ग्रेट वर्क इज लव व्हाट यू डू। तो दैट्स वाई लोग एमबीए करते हैं पैसा कमाने के लिए, और मैंने होटल मैनेजमेंट कर ली शराब बेचने के लिए। तो ये तो हो गया वाई आई चूज बारटेंडिंग। तो बारटेंडिंग के बाद वाई आई स्टार्टेड नाउ कंटेंट क्रिएशन। मैं कंटेंट क्रिएशन ये जर्नी क्यों स्टार्ट करने का सोचा, हाँ पैसे कमाने से ज़्यादा लोगों को मुझे कुछ पहुंचाना है। क्योंकि मैं जब IHM जब मैं परस्यू कर रहा था वो टाइम पे जब हमारा F&B का एग्जाम्स होते थे, जब भी मेरे पास कोई एक स्पेसिफिक अकाउंट नहीं है, स्पेसिफिक हैंडल नहीं है जहाँ पे मुझे सारे स्पिरिट्स की मेकिंग मिलेगी, ओरिजिन्स मिलेगा, कॉकटेल्स के जो हिस्ट्रीज होते हैं, जैसे हर दारू के पीछे एक हिस्ट्री होती है, उसका मेकिंग प्रोसीजर होता है, उसका ओरिजिन होता है और एक क्लासिक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है वो कैसे सर्व किया जाता है। तो वो सब कोई एक स्पेसिफिक चैनल से नहीं प्रोड्यूस हो रहा था। तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि आई विल डू दिस थिंग, आई विल हेल्प द किड्स विच आर देयर। जो मैंने प्रॉब्लम फेस की वो मैं आगे किसी को नहीं करने देना चाहता था। सो दैट्स वाई मैंने कंटेंट क्रिएशन का एक स्टार्ट किया। और द ब्रूटल ट्रूथ, मतलब जो एक कड़वा सच है, वो एक ये है कि आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर क्या चल रहा है, लोग सोडा डाल रहे हैं, मिंट का जो मिंट लीव्स होती है उस पर 2 फटका मारा, 2 स्लोमो शॉट्स डाल दी और कैप्शन में लिख दे रहे मिक्सोलॉजी वाइब। और फ्लेयर के नाम पे एक चकना प्लेट उठाई, एक बॉटल घुमा लिया और फ्लेयर आर्टिस्ट सिंस 2020। ऐसा नहीं होता है बॉस। द प्रॉब्लम इज इन लोगों को बेसिक्स नहीं पता है और इन लोगों के कारण इंडस्ट्री का जो इंप्रेशन है वो खराब होता जा रहा है। तो जब एक इंडियन अब्रॉड काम करने जाता है तो उसको कैसे सब लोग करते, तू क्या कर लेगा, तुझे क्या आता है, ये क्यों? क्योंकि ये लोगों ने कैमरा के सामने सोडा मिला रहे और वर्ल्ड को दिखा रहे इंडिया में यही बारटेंडिंग है, कि यहीं तक बारटेंडिंग होती है इंडिया में। सो वो मेन प्रॉब्लम है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने मिक्सोलॉजी को एक मॉकटेल लेवल क्रिंज बना के छोड़ दिया है। दैट्स व्हाई आई एम हियर टू शेयर द स्पिरिट्स के पीछे की कहानी। ब्रांड कोलैब टीज। एक सिगरेट सुनोगे? मेरा फर्स्ट ब्रांड कोलैब मेरे फर्स्ट वीडियो में ही आ गया है। गाइस ट्रस्ट मी, ये कोई ज्ञान वाला जिन नहीं है या इन्फ्लुएंसर फ्रेंडली पिंक वोडका नहीं है। नाम है गोइंची और ब्रांड इसका गोइंची है और नाम है गोआन फेनी। इट कम्स फ्रॉम गोवा।
एंड जो लोग सुनते हैं ना तो लोग कहते हैं अरे यार ये तो चढ़ जाती है, अरे इग्नोरेंस भी तो चढ़ जाती है ब्रो, ये तो ओपन कर देती है दिमाग। फनी ना। जब गोवा में फेनी बनी दैट टाइम इट इज अ सस्ती देसी दारू, और जब मेक्सिको में बनी सेम प्रोसेस हो गया, सेम टकीला, जब दैट इज एन स्मॉल बैच ओजी ब्रांड। बेसिकली जब फिरंगी करे तो एक्सोटिक और हम करे तो देसी। वाओ, स्टैंडर्ड बॉटल वही है बट पैक बदल रहा है। So Feni is not an local ठेके का cocktail. It's an OG Indian spirit. It is made from Indian cashews, Indian water and Indian methods. मेरा काम सिर्फ कॉकटेल्स बनाना नहीं है, मेरा काम है नरेटिव बनना। So इस टाइम ये नरेटिव फेनी के नाम, और लाइक इट्स टाइम टू स्टॉप चेजिंग द फॉरेन ट्रेंड्स, और एक बार तो अपने देश की दारू को अपने बार बैग में जगह दीजिए। द वर्ल्ड इज नॉट रेडी फॉर फेनी बट आई एम, and if you are following me you will be too. And till that the bar closes for today, so see you at the next pour. Till that, drink responsibly, dream massively and never stop learning. Bye bye.